जय राम। श्री राम। जय राम। जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण दसम अध्याय द्वितीय स्कंध दसम अध्याय श्लोक संख्या 35 से पाठ करते हैं। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। मैंने तुम्हें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म, व्यक्त और अव्यक्त जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया है, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। व्यक्त हो गया स्थूल और अव्यक्त हो गया सूक्ष्म। जिन दो रूपों का वर्णन सुनाया, ये दोनों ही भगवान की माया के द्वारा रचित हैं। इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। ना स्थूल रूप है, ना सूक्ष्म रूप है, क्योंकि माया के द्वारा रचित है। सत्य नहीं, माया ही। वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। फिर तो वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान कुछ नहीं करते, निष्क्रिय हैं। अपनी शक्ति से ही वे सक्रिय बनते हैं। माया ही तो उनकी शक्ति। फिर वे ब्रह्मा का या विराट रूप धारण करके वाच्य और वाच्य और वाचक शब्द और उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं। वाच्य और वाचक अर्थ है शब्द। वाच्य क्या शब्द, वाचक उसके अर्थ के रूप में प्रकट होते हैं और अनेकों नाम, रूप तथा क्रियाएं स्वीकार करते हैं। परीक्षित, प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, असुर, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं, नाग, सर्प, किमपुरुष, उर्ग, मातृकाएं, राक्षस, पिशाच, प्रेत, भूत, विनायक, कुष्मांड, उन्माद, वेताल, जातुधान, ग्रह, पक्षी, मृग, पशु, वृक्ष, पर्वत, सरीसृप इत्यादि जितने भी संसार में नाम रूप हैं, सब भगवान के ही हैं।
ये तो वाच्य और वाचक के रूप में तो बता दिया, ठीक है? फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनुभूत कर लिया, तब उन्होंने कहा सिया राम मैं सब जग जाने, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। अनुभूत कर लेना और जान लेना, बहुत फर्क है उसमें। जान लेने से तृप्ति एक होती है, शांति होती है, कई प्रकार के जो दोष हैं अपने चित्त में वो निवारण हो जाता है उनका। लेकिन अनुभूत कर लेना तो बताइए वो वही रूप हो जाता है। अनुभूत कर लेना बड़ी बात है। संसार में चर और अचर भेद से दो प्रकार के तथा जराजुज अंडज स्वेदज और उद्विज भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं। संसार में चर और अचर, जड़ और चेतन, चल चलने के योग्य जो है वो चर हैं, जो अचर नहीं चल सकते, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, पर्वत इत्यादि, ये सब अचर हैं। ये भी प्राणी हैं। दो प्रकार के तथा जराजुज अंडज स्वेदज और उद्विज भेद से चार प्रकार के जितने भी जलचर थलचर तथा आकाशचारी प्राणी हैं, सब के सब शुभ अशुभ और मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल है। ये क्या है कि कर्मों का परिणाम है। जैसे कर्म किए वैसे उसके अनुसार से उसको उस योनि को प्राप्त हुआ। अ, जो हम प्रैक्टिस करते हैं जीवन में अपने जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, ये संस्कार बने जा रहा है। कुछ विचार की प्रैक्टिस, मन की प्रैक्टिस, व्यवहार की प्रैक्टिस, जैसे भी प्रैक्टिस हो रही है हमारी, ये सब हमारा आने वाले जो जन्म का है वो आधार बन रहा है। तो जिस ढंग की प्रैक्टिस होगी वैसा हमारा कर्म फल का परिणाम होगा अगला जन्म। और इसके विपरीत जीवन ही यज्ञ हो जाए, जीवन ही परमात्मा के आश्रित हो जाए, ऐसे भाव से साधन करने से, समझ के साधन करने से साध जीवन में भी सुख है और परिणाम भी महान परिणाम है उसका, उन्हें भगवत प्राप्ति है। तो इसका यही जैसे जो शुभ अशुभ जो मिश्रित कर्मों के तदनुरूप फल हैं, ये सारे के सारे जितने भी प्राणी पर हैं, सब में भगवान, तो भगवान ही बने हैं। वो खुद ही कर्मों को स्वीकार किया है। सत्व की प्रधानता से देवता, रजोगुण की प्रधानता से मनुष्य और तमोगुण की प्रधानता से नारकीय योनियां मिलती हैं।
इन गुणों में भी जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3-3 भेद और हो जाते हैं। अभिभूत हो जाता है, मिश्रित हो जाता है। एक गुण, 2 जो दूसरे गुण है उसमें भी अधिक या कम मात्रा में मिश्रित हो जाएँगे, पहले गुण के साथ, तो प्रत्येक गति के 3-3 भेद हो जाते हैं। वे भगवान जगत के धारण पोषण के लिए धर्म में विष्णु रूप स्वीकार करके देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि रूपों में अवतार लेते हैं तथा विश्व का पालन पोषण करते हैं। इसे यहाँ पूरी पूरी बात नहीं कही। इन गुणों में जब एक गुण दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाते हैं। जो पंचदशी ग्रंथ है, बहुत सूक्ष्म ग्रंथ है। मिले मौका तो पढ़ना चाहिए उसको। स्वतः तो समझ नहीं आती, पर किसी किसी माध्यम से पढ़ना चाहिए। जो जानता हो उसके प्रयास खुद करे, जो नहीं समझ आए उससे पूछ ले। मान लीजिए सत्व गुण है, अधिक है तो थोड़ा रजोगुण भी ले लिया, थोड़ा स तमोगुण भी ले लिया। तो सत्व गुण अधिक है, इसका परिणाम कुछ अलग जीवन में होगा। और मान लीजिए वही सत्व गुण ने रजोगुण कम लिया, तमोगुण ज़्यादा ले लिया, तो उसका स्वभाव बदल गया। फिर इसी तरह तमोगुण कम ले लिया, रजोगुण ज़्यादा ले लिया, तो फिर स्वभाव बदल गया। अब रजोगुण ने अगर सत्वगुण लिया, कितनी मात्रा में लिया, कितनी मात्रा में तमोगुण लिया, ये मिश्रण जो है, हाँ, ये अलग-अलग कई तरह के बन जाते हैं। इसी को बात ये कही है, दूसरे 2 गुणों से अभिभूत हो जाता है, तब प्रत्येक गति के 3-3 भेद और हो जाते हैं। यही भेद हैं, 3-3 भेद। श्लोक संख्या 43। प्रलय का समय आने पर वे ही भगवान अपने बनाए हुए इस विश्व को कालग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। प्रलय का समय आने पर रचना तो की भगवान ने, अनंत प्रकार के जीव की उत्पत्ति हो गई। 84 लाख योनियां कहते हैं ना, इतनी योनियां उत्पत्ति हो गई। इस विश्व को कालग्नि स्वरूप रुद्र का रूप ग्रहण करके, कौन, भगवान ही रुद्र का रूप ग्रहण करते अपने में वैसे ही लीन कर लेते हैं जैसे वायु मेघमाला को। हवा जो है मेघमाला में बादलों को अपने में लीन कर लेता है, उड़ा के ले जाता है और समाप्त। इसी तरह भगवान अवतार लेकर के रुद्र रूप का, और वही ब्रह्मा का अवतार ले रहे हैं, वही विष्णु का ले रहे हैं। परीक्षित, सुखदेव जी बता रहे हैं ये सब। परीक्षित, महात्माओं ने अचिंत ऐश्वर्य भगवान का इसी प्रकार वर्णन किया है। ये सब भगवान का ही ऐश्वर्य है, भगवान का ही महिमा है। इसलिए का अचिंत्य ऐश्वर्य, ऐश्वर्य चिंतन से भी परे है।
माने बहुत अधिक है। परंतु तत्वज्ञानी पुरुषों को केवल इस सृष्टि पालन और प्रलय करने वाले रूप में ही उनका दर्शन नहीं करना चाहिए। क्योंकि वे तो इससे परे भी हैं। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। सृष्टि की रचना आदि कर्मों का निरूपण करके उन्हें रचना करना, बनाना, सृष्टि को आदि मैंने और भी काम जो होते हैं, कर्मों का निरूपण करके पूर्ण परमात्मा से कर्म या कर्तापन का संबंध नहीं जोड़ा गया है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का निषेध करने के लिए ही है। वह तो माया से आरोपित होने के कारण कर्तृत्व का, कर्तापन का निषेध करने के लिए ही है। यह मैंने ब्रह्मा जी के महाकल्प का अवान्तर कल्पों के साथ वर्णन किया। सुखदेव जी कह रहे हैं ये बात। मैंने वर्णन किया। सब कल्पों में सृष्टि क्रम एक सा ही है। अंतर है तो केवल इतना ही कि महाकल्प के प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महतत्वादि की उत्पत्ति होती है। महाकल्प जब होता है तो प्रारंभ में प्रकृति से क्रमशः महतत्वादि की उत्पत्ति होती है और कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों रहती ही है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। इस प्रसंग को रामायण में भी कहा है एक बात। 27 कल्प की जो सृष्टि होती है वो नहीं, काकभूषुंडी जी ने जो 27 कल्प तक वहां अपना शरीर रखा हुआ कौवे के रूप में, तो उनसे गरुड़ जी ने पूछा कि आपने जो सृष्टियां देखी वो एक जैसी होती है या अलग अलग होती? तो उन्होंने कहा नहीं, अलग अलग होती। कल्पों के प्रारंभ में प्राकृत सृष्टि तो ज्यों की त्यों ही रहती है। जो सूर्य चंद्र तारे जो कि मनुष्य ही बीच में थोड़ा बहुत बदलते हैं, रूप से होती है। चराचर प्राणियों की वैकृत सृष्टि नवीन रूप से होती है। परीक्षित, काल का परिमाण कल्प और उसके अंतर्गत मनवंतरों का वर्णन आगे चलकर करेंगे। अब तुम पद्म कल्प का वर्णन सावधान होकर सुनो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने हम लोगों से कहा था कि भगवान के परम भक्त विदुर जी ने अपने अति दुस्तज कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। विदुर जी ने अपने अति दुस्तज, जिनको छोड़ना कठिन है, ऐसे कुटुंबियों को भी छोड़कर पृथ्वी के विभिन्न तीर्थों में विचरण किया था। उस यात्रा में मैत्रेय ऋषि के साथ अध्यात्म के संबंध में उनकी बातचीत कहाँ हुई?
तथा मैत्रेय जी ने उनके प्रश्न करने पर किस तत्व का उपदेश किया? सूत जी, आपका स्वभाव बड़ा सौम्य है। आप विदुर जी का वह चरित्र हमें सुनाइए। उन्होंने अपने भाई-बंधुओं को क्यों छोड़ा और फिर उनके पास क्यों लौट आए? इस शौनक जी ने कहा सूत जी से, ऐसा है ना इसमें कि सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? सुखदेव जी ने क्या कथा सुनाई थी, इसलिए ये बीच में नाम आ जाते हैं। सूत जी ने कहा शौनक आदि ऋषियों, राजा परीक्षित ने भी यही बात पूछी थी। उनके प्रश्नों के उत्तर में श्री सुखदेव जी महाराज ने जो कुछ कहा था, वही मैं आप लोगों से कहता हूँ। सावधान होकर सुनिए। इति द्वितीय स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत। तृतीय स्कंद में सूती सुनाएंगे। विदुर जी का चरित्र और उन्होंने क्यों छोड़ा। आज यही विश्राम करें। द्वितीय स्कंद विश्राम हो गए। जय जय सीताराम राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमो नमः।